हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। ये मेरी एमएस वर्ड की तीसरे पार्ट की वीडियो है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आइए चलते एमएस वर्ड पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको टेबल डिज़ाइन के बारे में बताया था, टेबल डिज़ाइन के बारे में, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा टेबल लेआउट के बारे में। तो चलते हैं सबसे पहले इंसर्ट टेबल पे। यहाँ ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से आपको टेबल बनाना तो आ गया होगा, तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ मैंने इसमें रो और कॉलम बना दिए हैं। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिज़ाइन के सारे ऑप्शन, ये ऑप्शन मैंने आपको सारे बता चुका हूँ। आज चलते हैं लेआउट पे। तो सबसे पहले लेआउट का ऑप्शन, सबसे पहले आप यहाँ से पेंसिल रिमूव करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो पेंसिल आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और सेकंड चलते हैं लेआउट पे। देखिए ये ऑप्शन तभी आएगा जब टेबल का आप अंदर कर्सर रखोगे। अगर टेबल पर आप वर्क कर रहे हैं तो ये डिजाइन का और लेआउट ऑप्शन तभी आएगा। यदि आप टेबल से बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे, यानी कि हाइड हो जाएंगे। और आप दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन दोबारा आपके सामने आ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो क्लियर हुआ आपका। आइए चलते हैं टेबल सिलेक्ट। टेबल हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट के बारे में। सिलेक्ट सिलेक्ट सेल। देखो सेल क्या होता है, सेल एक खाना होता है। ये आपको पूरा एक खाना दिख रहा होगा। तो ये पूरा एक जो खाना है, ये पूरा एक सेल, इसको हम बोलते हैं। ठीक है। और इस पूरे जिसको जितना मैंने सिलेक्ट किया इसको रो बोलते हैं। ठीक है। एक रो में कितने सेल हमारे होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि 4 इसमें है, तो इसको हम बोलेंगे रो। और इसी तरह से हमारा ये पूरा ये रो हुआ। और दूसरा जो नीचे की तरफ चलते हैं 1 2 3 4, ये हमारे कॉलम हो गए। आइए चलते हैं सिलेक्ट टेबल पे। सिलेक्ट टेबल पे पहले सिलेक्ट ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि आपसे सिलेक्ट सेल, तो आप इस पर क्लिक करते हैं, यस करते हैं, तो उसको यहाँ एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में सिलेक्ट कॉलम, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा जो कॉलम था वो सिलेक्ट हो जाएगा, बशर्ते जहां आपका कर्सर होगा उसी डायरेक्शन में इसको सिलेक्ट करेगा। वन यदि आपने यहाँ क्लिक किया और यहाँ आपने इसको बोला सिलेक्ट कॉलम, तो ये वाला ही कॉलम सिलेक्ट होगा, ना कि ये वाला। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें रो, यहाँ सेल में कर्सर रखिए और सिलेक्ट रो पे क्लिक करना है आपको, तो पूरा एक रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। अब लास्ट में ये कहता है कि सिलेक्ट टेबल। सिलेक्ट टेबल पर क्लिक आप करते हैं तो पूरी ही टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपको सिलेक्शन का जो रोल था वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको टेबल फॉर्मेटिंग में आपको टेबल फॉर्मेटिंग आपको लेना होगा। जैसे मैंने ये ऑप्शन मैंने आप लिया है, तो यहाँ कोई भी आपको ग्रिड नहीं दिखाई दे रही होगी। तो लेआउट पे चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन था व्यू ग्रिड्स। आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ग्रिड यानी कि लाइन जो छोटी छोटी ये आपके सामने आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी लाइनें मेरे सामने आ गई हैं। और सेकंड, इसको रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं इसको बैक करके कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करता हूँ और ये वापस मैं सिंपल मोड में ले आता हूँ उसको, सिंपल वे में। अब ये व्यू ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन तो आपको समझ में क्लियर होगा आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है टेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है। टेबल की प्रॉपर्टीज में क्या दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन होगा जिसमें दिया हुआ है कि टेबल आप सेंटर में चाहते हैं, लेफ्ट में चाहते हैं, या राइट में चाहते हैं, या नन करना चाहते हैं, या अराउंड। आप किस तरह से फॉर्मेटिंग चाहते हैं। तो आप जहां भी आप क्लिक करते हैं वहां आपकी टेबल फिक्स हो जाएगी। एक बार मैं टेबल को इसको स्मॉल कर लेता हूँ, छोटी कर लेता हूँ। यहाँ टेबल मैंने छोटी की है, इसको आप छोटी कर सकते हैं। इस तरह से छोटी हो गई। क्लिक करते हैं सेंटर। अब सेंटर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से टेबल ये सेंटर में आपकी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है राइट। राइट पे आप क्लिक करते हैं तो
तो अब इसको सेंटर में रखिएगा। सेंटर में आप बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन नेक्स्ट आगे आएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको वैसे डिजाइन वाले ऑप्शन में आपको बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ चलते हैं। प्रॉपर्टीज का आपके सामने हो गया होगा। दूसरा है डिलीट। देखिए यहाँ ऑप्शन एक दिया हुआ है डिलीट का। आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आ गया आपके सामने सेल। यदि आपको सेल डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा कि ये सेल आपको लेफ्ट से डिलीट करना है या अप से करना है, या फिर आपको रो करनी है, या फिर आपको कॉलम डिलीट करना है। यहाँ सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो चॉइस आपकी है। तो यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक सेल मेरे यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी कि राइट की तरफ से। दूसरा है सेल अप। शिफ्ट सेल अप। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको डिलीट कॉलम, तो यहाँ से एक पूरा ही कॉलम डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें सेल पे क्लिक करते हैं, इसमें कॉलम। ओके, तो एक कॉलम डिलीट होगा और सेकंड रो, पूरी रो डिलीट आपकी हो जाएगी यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें। देखो डिलीट करने का ऑप्शन मैं आपको पहले वैसे बता चुका हूँ। आपको डिलीट करना है तो यहाँ डिजाइन में जा करके आप रिजल्ट से भी, यदि आपको एक डिलीट करनी है एक सेल, तो एक सेल डिलीट हो जाएगा। यदि आपको पूरा ही डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। इसे कंट्रोल जेड से मैं वापस मैंने इसको ले लिया है। तो फ्रेंड्स, डिलीट आप यहाँ से ना करके आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता चुका हूँ उसको। अब इंसर्ट अब ये पूछ रहा है कि आपको ऊपर की तरफ से एक रो चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऊपर की तरफ एक रो पूरी बन जाएगी। और इसको मैं कंट्रोल जेड से वापस कर लेता हूँ उसको। फिर इंसर्ट बिलो, यदि आपको नीचे की तरफ चाहिए तो नीचे की तरफ इसमें आपको रो बना के दे देगा। सेकंड है इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से होगा। और इंसर्ट राइट की तरफ से एक एक्स्ट्रा कॉलम बन के आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है मर्ज। देखिए मर्ज का क्या होता है, एक दो सेलों को एक साथ जोड़ देना। तो यहाँ मैं दो सेल या मैं सारे सेल एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पूरा सेल आपका मर्ज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन स्प्लिट। यहाँ आप स्प्लिट सेल, यहाँ आप सेल को बीच में से तोड़ना है, यानी कि एक सेल के दो भाग आपको बनाने हैं। तो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, आपको दो कॉलम चाहिए तो आप दो, और रो आपको जितनी भी रखेंगे आप यहाँ से नंबर इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपके दो कॉलम और दो रो यहाँ पे बन चुके हैं। तो इसको आप ट्राई कर लेना। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं स्प्लिट टेबल। आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते हैं, जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहाँ से ही आपकी टेबल कट हो जाएगी, बीच में से अलग हो जाएगी। तो फ्रेंड अगर आपको नीचे से करनी है तो आप नीचे से जा करके इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये कट हो जाएगी। तो ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। यहाँ आप अपने हिसाब से ऑटो फिट कनेक्ट कर सकते हैं इसको। दूसरा ऑटो फिट विंडो, या आपको फिक्स करना है तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूट रो, यानी कि रो और कॉलम आपको बराबर बराबर आपको कर रहे हैं। और यहाँ से आपको जो ना हाइट, यहाँ से आपको हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसकी टेबल की हाइट बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। यदि कम करनी है आपको, यहाँ टेबल आपको छोटी करनी है, या इसको रो छोटी करनी है, या कॉलम छोटे करने हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। आप यहाँ से आप जिस भी कॉलम में रखेंगे वही आपका सेल या रो आपको छोटी करनी है तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे, रो छोटी और बड़ी करने की। बड़ी छोटी करने के लिए मैंने आपको बता दिया था, ये इस तरह से आप छोटी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी तरीका मुझे ये लग रहा है, आप यहाँ से इसको छोटा या बड़ा इसको यहाँ से इसको टेबल को कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, फिर सिर्फ आपको कर्सर रखना है, कर देना है इसको। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूट रो। आपको रो डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आप इस पर क्लिक करना है, तो इसमें आपके सारी रो बराबर होंगी। और दूसरा है नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट कॉलम।
तो डिस्प्यूट रो में रो सारी बराबर होंगी और डिस्प्यूट कॉलम में सारे कॉलम बराबर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जितने भी मैंने आपको ऑप्शन बताए वो आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।